ओम शांति। आप सभी को आपके धर्म अनुसार अभिवादन स्वीकार हो। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं अपने अनुभव कि अमृत भाई आखिर ब्रह्मा कुमार कैसे बना। जब हमारा जन्म हुआ उससे कुछ समय पश्चात हमारी लौकिक माता जी का देहांत हो गया और फिर हमारी दादी माँ ने हमको पाला पोसा बड़ा किया और जब लाड़ प्यार में हम पले बढ़े तो दुनियावी बातें हमने नहीं सीखी, सब कुछ हाथ पे मिला हमें। एक राजकुमार की तरह हमारी पालना हुई, जो चाहा वो मिला। और 6वीं कक्षा तक हम दादा दादी के साथ रहे। फिर उसके बाद पिताजी के साथ रहे, जो कि जॉब में थे, पुलिस में बाहर थे। और जब उनके साथ रहना शुरू किया तो उन्होंने अनुभव किया कि मुझ आत्मा को दुनियावी बातें कुछ आती नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो उन्होंने टोंट मार करके मुझे सिखाना चाहा, जिससे कि मुझे बुरा लगे और मैं जल्दी जल्दी अपने आप को सुधारूं, लेकिन उनकी भावनाओं को मैं समझ ना सका और हीन भावना से ग्रसित हो गया। जब भी वे मुझे टोंट मारते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या करोगे अपने जीवन में, तो बड़ा दर्द होता था, दुख होता था। अब इससे बचा कैसे जाए, क्या रास्ता अपनाएं। तो हमारी जो सेकंड मदर थी, स्टेप मदर, उन्होंने हमें पूजा पाठ की जिम्मेदारी दी हुई थी। हमने वो किया फॉर्मेलिटी के लिए, एक ड्यूटी है, बस ड्यूटी के तौर पे हम करते थे। तो आरती गाते थे जगदीश हरे जी की, उसमें एक लाइन आती है, तुम ही दुख हरता हो, तुम ही सुख करता हो। हमें वो याद आई कि भगवान दुख हरने वाले हैं और सुख देने वाले हैं। तो हमने फिर जो पिताजी के कड़वे वचन थे, उस दुख से बचने के लिए हमने भक्ति को सीरियसली लिया और नियम से सुबह जल्दी उठना, आरती को याद करके, गाना बजाए देख करके, पढ़ने के, और आगे बढ़ते गए। बड़ा आनंद आने लगा। पहले हम हनुमान जी को मानते थे, फिर बुद्धि और खुली परमात्मा ने, तो अकल आई कि हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, राम जी की सेवा करते हैं। तो हमने राम जी को पूजना शुरू किया, रामायण पाठ शुरू किया और रामायण के जो चरित्र हैं, जो राम जी की मर्यादाएं हैं, आदर्श हैं, उनको जीवन में लाने का प्रारंभ किया, अभ्यास किया। बुद्धि और खुली तो लगा कि राम जी तो 14 कला हैं और श्री कृष्ण जी 16 कला हैं, तो हमें क्यों नहीं श्री कृष्ण जी को याद करना चाहिए। और राम जी को याद कर जब हम करते थे, भक्ति करते थे, तब ये संकल्प रखा कि हम हनुमान जी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं। उनके जीवन में कोई सेवा की लिमिट नहीं है कि 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है। वे सदैव राम जी की सेवा में तत्पर हैं और हमें भी ऐसी भक्ति करनी है। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते चले गए तो भक्ति का रस मिलने लगा, आनंद आने लगा, खुशी मिलने लगी और समझ गए कि दुखों से बचने का एकमात्र साधन भक्ति है, भगवान की याद है। तो ये प्रण कर लिया कि भगवान की भक्ति करेंगे और औरों को सिखाएंगे। अब विवाह नहीं करना है, ना कुछ करना है, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, बस किसी मंदिर में जाकर के निवास करेंगे और भक्ति करेंगे और कराएंगे। अब बुद्धि और खुली तो कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। फिर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, उसको जब पढ़ते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि गोप गोपिकाएं रास करती है भगवान के साथ, तो लगता था काश हम गोप गोपी होते। उसमें वर्णन मिलता था कि सबसे श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, तो आता था कि हम राजपूत हैं, काश हम ब्राह्मण होते तो हम भी सर्वश्रेष्ठ होते। तो बड़ा मगर आनंद लेते थे कि चलो ठीक है, हमारा तो जो भाग्य है वो अच्छा है, ठीक है, बाकी होता तो कितना अच्छा होता अगर हम एक्चुअल में होते ब्राह्मण या गोप गोपिका।
तो हम भागवत जी सुनते थे, टीवी पर भी सुनने लगे। जो जो मर्यादाएं वे बताते थे, अच्छी धारणाएं बताते थे, वो जीवन में लाने लगे और भक्ति का आनंद बढ़ने लगा। परमात्मा से जैसे कि प्रेरणाएं मिलने लगी। कोई वस्तु कहीं रखी होती थी, हमें पता चल जाता था कि फलानी जगह रखी है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, भगवान जैसे बता देते थे। घर का काम करते थे, पानी भरते थे, घघरा उठाते थे पानी का, तो वज़न नहीं लगता था, जैसे कि परमात्मा तन में बैठ गए हैं और वज़न उठा रहे हैं मेरे लिए। बड़ा प्यार होने लगा, हो गया था भगवान से। फिर हमने ध्यान लगाना सीखा, हठयोग भी सीखा हमने कुछ समय। तो उन्होंने लास्ट दिन ध्यान लगाना सिखाया कि कैसे परमात्मा का दर्शन होता है, साक्षात्कार हो सकता है। तो वो हमने किया 6 महीने। सिंपल विधि थी, कुछ बड़ा खास नहीं था कि आंखें बंद करके बैठ जाइए और कुछ ना सोचिए, जो भी दिखाई दे दिखने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करके शांत मन से बैठे रहना। हमने कहा बड़ा सरल है, करते हैं। 6 महीने किया। उस समय हम 12वीं कक्षा में थे और एग्ज़ामिनेशन पास थे 12वीं के। और बस 6 महीने किया और दोपहर का समय था। सोचा कि अब बैठते हैं आधे घंटे 1 घंटे, संकल्प लिया कि हे भगवान, तुम ही हमारे जीवन के खेवनहार हो। और बस आंखें बंद की है कि श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार हो गया, नाव में बैठे हुए खेवैया के रूप में। दिल खुश हो गया, बहुत गदगद हो गया और प्रण कर लिया अब तो भगवान मिल गए हैं, सो आगे तो पढ़ाई जारी करना नहीं है, बस अब तो भक्ति की राह पक्की है। और जब भक्ति हम करने लगे तो बुद्धि भी अच्छी हुई, हमारी सात्विकता पवित्रता बढ़ी। हमने 7वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम पढ़ा और 8वीं कक्षा तक फिर इंग्लिश मीडियम में आ गए और बाबा ने, परमात्मा ने वो भी कवर करवा दिया। तो बहुत अच्छा रहा अनुभव। माना भक्ति भी हम करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है और हमारी शक्ति बढ़ने से हम अच्छी टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। अब जर्नी आगे बढ़ती है तो साक्षात्कार हो गया, नशा चढ़ गया, वैराग्य आ गया पूरा। जब हम भक्ति करते थे ना, तो हमको एक दिन बताया गया कि प्रवचन के दौरान कि आप जब उपवास करो किसी 11 का या कोई भी, तो जो साधन है संसाधन का कम उपयोग करना है। तो हम एक बार उपवास के दिन, हमारे 3 किलोमीटर दूर था दादा का घर, वहाँ पैदल गए और उपवास की पूरी विधियाँ पालन कर रहे थे। हमारे दादाजी भी शहर के प्रथम ब्रह्मा कुमार हैं, तो उन्होंने देखा कि इसकी भक्ति में रुचि है और अच्छी धारणा है, तो उन्होंने हमें शिव बाबा के ज्ञान की किताब दी, परमात्मा कहाँ रहते हैं। लेकिन हमने उसको नकार दिया क्योंकि उसमें बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया था और समझाया गया था कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जबकि भक्ति में बताया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो हम तो भक्ति वाले थे, रमे हुए थे सो माना ही नहीं। कि हमने कहा ये तो दिमाग वाली बातें हैं, दिल वाली बातें ही नहीं, भगवान तो भावना वाले होते हैं, भावना के भूखे होते हैं, ये तो दिमाग वाली बातें, तर्क वितर्क वाली बातें, हम नहीं मानते। हमारे दादाजी ने हमें समझाया भी कि परमात्मा शिव बड़े हैं, श्री कृष्ण उनकी रचना है, छोटे हैं। तो ऊपर से नीचे तक शरीर काँप गया पूरा कि अरे, जिसको हम भगवान मानते हैं, परमात्मा मानकर याद कर रहे हैं, भक्ति में रस में डूबे हुए हैं, वो परमात्मा ही नहीं है उनसे बड़ा भी कोई है। लेकिन हमने कहा हम तो परमात्मा के प्यार के प्यासे हैं, ना कि किसी प्राप्ति के। कोई लालच नहीं है, बस प्रेम के भूखे हैं। तो हम तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, शिव बाबा को बड़ा होने दीजिए, कोई बात नहीं, हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो हमने ईश्वरी ज्ञान को एक प्रकार से नकार दिया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन तब हो सकता था भक्ति हमारी रही हुई हो, कुछ कमी रही हुई हो। फिर भक्ति जब आगे बढ़ी और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो संपूर्ण वैराग्य आ गया
कि अब तो रहना ही नहीं है घर में, सब छोड़ना है। तो जैसे कि परमात्मा ने हमको पत्र लिखवाया लौकिक संबंधियों के लिए, आनुवंशिक परिवार के लिए, कि इसको ये भक्ति इसने की है और इसको ये अनुभव हुए हैं साथ में। हम ये पूरा विवरण लिखा उसमें, और उसमें एक लाइन ये भी लिखाई परमात्मा ने कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हो, इसकी पालना के निमित्त बने हो। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई परमात्मा ने ऐसा क्यों लिखाया, मैं ऐसी क्या आत्मा हूँ विशेष। लेकिन आज वो समझ में आता है कि भगवान का डायरेक्ट साथी बनना, राइट हैंड बनना, उनके कार्य में साथ निभाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा भाग्य कोई नहीं, इससे बड़ा जीवन कुछ नहीं है, किसी का नहीं। तो आज वो लाइन भगवान की याद आती है कि भगवान ने उस समय ऐसा क्यों लिखा है। और एक दिन वो आएगा कि जब ये बात हमारे परिवार वाले भी स्वीकारेंगे और महसूस करेंगे। तो रात को 2:30 बजे 2 बजे हम निकले और बाकायदा पत्र लिखा और उसमें हमने अपने मन से जोड़ दिया कि पकड़ना है तो पकड़ लीजिए जल्दी से, और लिख करके पत्र छोड़ा और ताला खोल के ग्रिल का निकले बाहर और नांगा बाबा बन गए थे। उस समय हम रामायण लिख रहे थे शायरी के अंदाज में, तो वो एक डायरी ली और निकल गए नांगा बाबा बन के। सोचा था उस समय कोई होगा ही नहीं रात में इतना बजे, हमको बड़ा नशा रहता था कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर वस्त्र है। तो हमने सब छोड़ दिया था, पूरा वस्त्र भी त्याग दिए थे, बिल्कुल जैन मुनि की तरह। अब निकले तो कहाँ जाना है, तो हमने सोचा था कि राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे, वहीं रहेंगे। अब निकले तो परमात्मा से वादा किया, बोला कि हे श्री कृष्ण जी, ये परमात्मा, आप जहाँ चाहो वहाँ ले चलो, जो खिलाओगे वो खाएंगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहेंगे, और जैसे रखोगे वहाँ वैसे रहेंगे। और फिर हमको टचिंग आती है कि आपको कहाँ चलना है, दादा के घर जाना है। अरे हमने कहा भाई दादा के घर को क्यों ले जाते हो, हम तो ये सब छोड़ना चाहते हैं, मगर आपकी आज्ञा है तो चलेंगे। तो जैसे कि परमात्मा की प्रेरणा मिलती है कि मैं तुम्हारे शरीर में बैठा हूँ और तुम्हें नदी में डुबकी लगाना है। वहाँ नर्मदा नदी है हमारे शहर में, नर्मदा जी बहती है। आजकल वो होशंगाबाद की जगह उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, 1-2 वर्ष हो गए। तो हमने कहा ठीक है, वही उन्होंने कहा कि नर्मदा जी को शुद्ध करना है, ऐसा हमको प्रेरणा मिली। हमने कहा ठीक है। अब हम जा रहे हैं तो उस समय भी रात को 2:30 बजे करीब, 2 बजे 2:30 बजे भी कई आत्माएं रात को जाग रही थी और वो देख रही थी हमें, और हम चले जा रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं कि जैन मुनि की तरह चले जा रहे हैं, और कोई संकोच नहीं। ठीक है, क्योंकि अनुभव हो रहा था कि जैसे परमात्मा चला रहे हैं। चले आए, एक ने तो पूछ भी लिया कि भाई महात्मा जी, मुनि जी कहाँ जा रहे हैं, उनका मंदिर जा रहे हैं। मगर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संकोच नहीं कि इस हालत में लोग देख रहे हैं। कमाल था वो अनुभव भी। और फिर हम गए नर्मदा जी में डुबकी लगाई और फिर पहुँचे दादा के यहाँ। बज गए होंगे 3, साढ़े 3 किलोमीटर दूर था, सुकून से चले आए रात को अमृत वेले का समय था। अब पहुँचे तो दादाजी ने खोला दरवाज़ा, देख कर हक्के बक्के रह गए कि ये किस हालत में आया, और वो गीला है ऊपर से नीचे तक। दादी ने देखा, समझ गए, तो उनको ये लगा कि ये ज़रूर से आत्महत्या करने गया होगा, और नंदा मैया ने उसको बचा के घर पहुंचा दिया। बुद्धि पलट दी उसकी, बड़ी कृपा उनकी। अब हम तो अपने नशे में थे, तो परमात्मा से कहा बाबा भगवान अब यहाँ से ले चलो। ठीक है, तो उन्होंने तो परमात्मा से हमने कहा यहाँ से, दादा के यहाँ से ले चलो। तो परमात्मा से प्रेरणा मिलती है, यहीं बैठो। अभी बैठ गए। दादा ने कहा भाई इस हालत में तो तुमको सब पागल कहेंगे, अभी रेस्ट करो, सुबह बात करते हैं, कपड़े पहनो बाकायदा। तो उन्होंने अपने कपड़े दिए और फिर पहन के रेस्ट लिया, सो गए। फिर सुबह उठते हैं तो
दादाजी ने फिर वही किताब पकड़ा दी, ब्रह्मा कुमारी की परमात्मा कहाँ रहते हैं। अब हमने कहा हमने तो पढ़ी थी है, मगर फिर से उसको पढ़ा तो इस बार वो ऑटोमेटिकली हृदय में समा गई। कोई विरोध नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी मन में आया ही नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सहज भाव से स्वीकार हो गई। और फिर परमात्मा से प्रेरणा मिलती है कि जिसे तुम कृष्ण मानकर पूजा कर रहे हो, मान रहे हो, भक्ति कर रहे हो, असल में परमात्मा मैं शिव हूँ और यही सच्चा रास्ता है, तुम्हें इसी पे चलना है। तो हमने कहा ठीक है। अब जब परमात्मा से प्रेरणा मिली तो सारे प्रश्न खत्म कि ऐसा ज्ञान क्या हूँ, ऐसा ज्ञान क्यों हूँ, ठीक है, ख़त्म हो गया था। फिर तो सेंटर पता किया और पहुँच गए। तो गीता पाठशाला पहुँचे, कोई कोर्स नहीं, सीधे मुरली सुनी। और पहले ही दिन पहुँचते ही एहसास हो गया बैठ कर के कि जिस स्थान के लिए हम निकले थे उस स्थान पर हम पहुँच गए। और कोई क्वेश्चन नहीं, मुरली में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो कि अगर व्यक्ति समझे नहीं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में कि ये क्यों, ऐसा ज्ञान क्यों है, ऐसा बात क्यों कही गई है, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। और दिल खुश हो गया। और फिर तो बस बाबा से प्यार था, बहुत खुश हो गए। फिर योग लगाना सीखा, कैसे आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, दृष्टि लेते हैं, दृष्टि देते हैं, कैसे शक्ति भरते हैं। तो बस सीख लिया फटाफट, बहुत आनंद आया। और भी बहुत सारे अनुभव हैं भक्ति में। तो एक ही साक्षात्कार हुआ था 6 मास की मेहनत से। खुदा दोस्त ने जब अपना बना लिया तो बहुत सारे साक्षात्कार कराए बिना मेहनत के, तो सब सुनाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अनुभव शेयर करते रहेंगे बीच बीच में। और धन्यवाद। ओम शांति। इस तरह से हम बने एक साधारण कुमार से, नरेश सिंह राजपूत से, नरेंद्र उर्फ नरेश सिंह राजपूत से ब्रह्मा कुमार नरेश भाई। और आगे के अनुभव में हम ये भी शेयर करेंगे कि ब्रह्मा कुमार नरेश भाई से ब्रह्मा कुमार अमृत भाई नाम कैसे पड़ा। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, शिव बाबा की रहमत है, बहुत प्यार है उनका हमसे, हमारा उनसे। तो अनुभव सुनाते रहेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए और आप भी इसका लाभ लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। ओम शांति।